गीता पढ़ते हो, हालांकि गीता काफ़ी कठिन ग्रंथ है, समझना आसान नहीं है। भगवान ने गीता में बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धि योग क्या है? यही है, बुद्धि से बुद्धि को समझ लेना। बुद्धि सदैव हमको दूसरी चीज के विषय में बताना शुरू कर देती है। अमुक टमुक के बारे में, सांस के बारे में, हृदय के बारे में, सबके देश दुनिया सबकी खबर देने शुरू करती है। लेकिन बुद्धि, स्वयं बुद्धि की खबर अगर ले, वह है बुद्धि योग। जब उसको हम और कहीं नहीं छोड़ते जब हम उसे और कहीं नहीं जाने, किसी अन्य की खबर नहीं, हमें आपकी खुद की खबर चाहिए। यही कहा है ना, दुनिया की खबर लेते हैं, अपनी खबर नहीं। ये अपनी क्या है? कितने लोग कहते हैं अरे अपनी का मतलब आत्मा है। अरे आत्मा छोड़ो, आत्मा बकवास है। आत्मा कौन जानता है? कौन जानता है आत्मा? जी आत्मा क्या है? हम जिसको जानते हैं, हम समझते हैं, जिससे हम विश्लेषण करते हैं, वही आत्मा है, उसमें और कोई आत्मा नहीं है। इस जगह पर भगवान बुद्ध ज़्यादा राइट है, क्योंकि ही इज टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल। बाकी आत्मा से कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए उनका नाम बुद्ध है। बुद्धि से हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं जब हम बुद्धि के ऊपर ही शोध करेंगे। बुद्धि जो है दूसरे चीज के बारे में बता रही है, हम बुद्धि के विषय में जानने हैं। बुद्धि के विषय, तो जो ऑब्जेक्ट है, बात समझो, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अपने को ही जानना है। यानी जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय है, तो ज्ञाता बुद्धि है, बुद्धि ही ज्ञान कराती है। उसी ज्ञाता को हमको ज्ञेय भी बनाना है। और किससे बनाना है? ज्ञान से। बात समझ में आ रही है? बुद्धि से ही बुद्धि को जानने की कोशिश करनी है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाएगा, ये होगा बुद्धि योग। और तब हमें आत्म तत्व क्या है पता चलेगा। बुद्धि योग से आत्म तत्व का पता चलेगा। अनुभूति की जो बात होती है, अन्यथा अनुभूति के लोग तंग आ जाएंगे। सदैव जो है वो दूसरे डायरेक्शन में ही लेते जाता है। अगर हम सिर्फ जो हमें दूसरे की सूचना देता है ना, हमें उसी की सूचना लेनी है और उसी से लेनी है, तो दूरी समाप्त हो जाएगी। दूरी समाप्त हो जाएगी तो ज्ञान परफेक्ट होगा। ज्ञान इम्परफेक्ट कब होता है? जब दूरी होती है। ज्ञान परफेक्ट तब होता है जब दूरी मिट जाती है। यानी स्पेस खत्म हो जाएगा। स्पेस खत्म हो जाएगा तो वहाँ टाइम भी खत्म हो जाएगा, और टाइम खत्म हो जाएगा तो वहाँ मैटर भी खत्म हो जाएगा। ये साइंस की भाषा में है। और तब हम जो है कॉन्शियसनेस के, वास्तविक कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर हमारी पहुँच हो जाती है। तब हमें आत्म तत्व का बोध होता है। और अब पहले ही आत्मा की बात करेंगे ना, कभी आत्मा को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलती हर से बुद्धि है। कोई भी तुम तर्क ले जाओगे, हाँ, अंततः तो तुम्हारे बुद्धि का ही खेल चल रहा है। हाँ, वो मिलती बुद्धि है। इसीलिए बुद्ध ने बहुत सही चीज पकड़ी थी। और बुद्ध के इस चीज को बहुत कम लोग पकड़ पाए हैं। बहुत धर्म को मानने वाले भी इस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं। वो आलतू फालतू चीजों में भटक रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य में भटक रहे हैं, और अहिंसा में भटक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो सब, ये सब बुद्धि का खेल है। हिंसा अहिंसा सब बुद्धि का खेल है। हाँ, वही है, वही स्रोत है। सब ब्रह्मचर्य और काम और कामनाएं और राग और द्वेष सब बुद्धि का खेल है, सब मन का खेल है। इसको ऐसे मन से समझना है। हाँ, तो इसीलिए बुद्धि योग, मनोयोग कहा जाता है। मनोयोग से ही, बुद्धि योग से ही जो है हमें आत्म तत्व का बोध हो सकता है।
आने से नहीं हो सकता। बाकी बातें सिर्फ वो फिलोसफिकल हो जाएंगी, प्रैक्टिकल नहीं रह जाएंगी। वो आदमी समझ तो लेगा लेकिन अनुभूत नहीं कर पाएगा। अनुभूत करने के लिए यही है। तब उसको टाइमलेसनेस का एहसास होगा और कॉन्शियसनेस का एहसास होगा, मैटरलेस, स्पेसलेस, इन सब का एहसास होगा। की यात्रा चतुर्दिक चल रही है। जितने कर्म है ना, ये सारे कर्म बुद्धि से ना हो रहे हैं। जितने ज्ञान है सब बुद्धि से ना आ रहे हैं। जो एक सामान्य मनुष्य फील करता है, जहाँ से उसको फीलिंग आती है, दुख का, दर्द का, सुख का, सबकी फीलिंग बुद्धि के आधार पर हो रहा है ना। तो बुद्धि सब चीज़ करा रही है, लेकिन हम इधर उधर ना भटक करके बुद्धि पर ही काम करें। बुद्ध का यही मास्टर स्ट्रोक है और इस पर किसी ने भी काम नहीं किया बुद्ध के अलावा। जितना बुद्ध ने इस पर फोकस किया है, असली चीज़ को पकड़ा है और असली चीज़ को बताया है। पकड़ने का तो और भी लोग पकड़े होंगे लेकिन बता नहीं पाए, लेकिन बुद्ध ने बताया है। भगवान कृष्ण ने भी बुद्धि योग के विषय में बात की है, मनोयोग के विषय में बात की है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध ने ज़्यादा अच्छा से। आपको बुद्धि कुछ भी बताती है, आप समझ लीजिए कि नहीं, आप संतुष्ट मत होइए, नहीं मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे सांस नहीं जानना है, मुझे दर्द नहीं जानना है, दुख नहीं जानना, कुछ नहीं, मुझे यही जानना है जो तुम जनाते हो मुझे और कुछ नहीं। वहीं स्टिक रहना है और वहीं स्टिक रहना ही वास्तव में ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। बाकी सब ध्यान जो है ना वो धारणा है, ध्यान नहीं है। बाकी जितनी प्रैक्टिस हाँ, क्योंकि सब उसके जरिए सब हो रहा था, तो इसलिए उस पर ही फोकस्ड रहना है। उस पर अगर हम फोकस्ड हो गए तो हो जाएगा। बुद्धि वहां से भी बहुत भरमाती है। बिल्कुल भरमा देगी, वो कई डायरेक्शन में ले जाएगी। तो वो जब तीक्ष्णता जब आ जाती है कि नहीं, बुद्धि जब स्वयं को ही वो करते हैं, तब वहाँ डायरेक्शन जो है उसके भीतर हो जाएगा। उसी को शास्त्र में 11वीं दिशा कहा गया है, जो कि वास्तव में दिशा नहीं है, वो दिशातीत हो जाता है। और इसके लिए हमको कभी बैठने की जरूरत नहीं है। हम खड़े खड़े भी या कैसे भी उस पर जब हमारा अपने आप उस पर चला जाएगा, जब हमारा फोकस बुद्धि हो जाएगी, तब हमको किसी अन्य चीज़ पर त्राटक करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी बिंदु को देखने की जरूरत नहीं है। ये बता दें त्राटक, बिंदु को देखो, ये करो, बहुत छोटे छोटे साधकों के लिए है वो। वास्तविक साधक वह है जो बुद्धि को ही देखता है और बुद्धि से ही देखता है। देखने का काम बुद्धि से ही होगा और बुद्धि को ही देखेगा, बस। अनुभूति यही करा सकती है। और तुरंत शून्यपन आने लगेगा, जिसको पतंजलि ने समाधि कहा है। तुरंत